हायाघाट विधानसभा के एनडीए कार्यकर्ता का आज अभिनंदन, आभार, धन्यवाद भोज का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से हायाघाट विधानसभा का चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित रहा। कार्यकर्ता के मेहनत के कारण इतना अच्छा परिणाम आया। हम रामचंद्र प्रसाद जी की ओर से और अपनी ओर से कार्यकर्ता को धन्यवाद, आभार प्रकट कर रहा है। आज उनके साथ मीडिया के मित्र को भी बुलाए हैं। इस बड़ा जो धन्यवाद, आभार कार्यक्रम है, उसका गवाह आप बनिए। कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता का जमावड़ा लगा, उनका चेहरा का उत्साह बता रहा था। रामचंद्र प्रसाद का जीत उनका जीत है। इसलिए आज का कार्यकर्ता अभिनंदन कार्यक्रम सब आदमी भोजन साथ में करेंगे, समाप्त हो जाएगा। घाट की जनता दोबारा रामचंद्र जी को विधायक बनाकर पटना भेजने का कार्य महोदय उस समय भी कहे थे। पेपर मिल राजनीति का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में विषय है, न्यायालय के विषय में सरकार का हाथ बंधा रहता है। और हम बीच चुनाव में कहे थे सरकार से संपर्क करके समन्वय बना के सरकार अपना पक्ष न्यायालय में रख के सर आपकी पहली इसका संबद्धता रद्द करवाएगा। रद्द जब हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तब व्यवधान और ज्यादा लालिमा दिखा होगा। अब खत्म हो गया, हमारे विधायक जी विधायक बन गए, सर्टिफिकेट मिल गया, शपथ ग्रहण होना बाकी है। आज से हम लोग का कार्यक्रम अब चालू हो गया। जो इस पंचवर्षीय जो काम करेंगे तब अगले बार खेती करने का टाइम अब आ गया। खेती तो हो गया, उपज हो गया, तो ये डेली अभिनंदन समारोह आप भी रखना चाहते हैं, आप भी रखिए। वहाँ पहुँचेंगे, भोज खाएंगे, सब कार्यकर्ता के साथ खाएंगे। ये तो बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। विरोधी तो कह रहे हैं कि आप लोग ईवीएम के दम पे जीते हैं, जनता के बल पे नहीं जीते हैं। भाई आप भी मीडिया वाले हैं, आपको लगता है ईवीएम के दम पर जीते हैं? सही मीनिंग में ये है जो जनता जनार्दन ही ऐसा था, मतलब मोदी जी और ये नीतीश बाबू के से काम काज को लेकर के इतना समर्पित था जो वो लोग तब वोट किया। ईवीएम का कहाँ दोष है? पिछले पंचवर्षीय के माध्यम से अभी जो स्थिति सामने आप लोगों को चुनाव के समय में आया, इस पंचवर्षीय में कितनी सुधार होगी उसमें? मैंने सुधार इसमें देखिए, हमारा शीर्ष नेता जितने भी हैं, हमारा एनडीए गठबंधन जो है, उसमें सुधार लाने की कहाँ जरूरत है? वो तो काम कर ही रहा है और अगले बार इससे भी ज़्यादा वोट से जीतेंगे। रही बात हमारे मंडल अध्यक्ष में अवगुण है, वो अवगुण हम खुद सुधारेंगे, हमारे विधायक जी खुद अवगुण को सुधारेंगे, उसका फल अच्छा मिलेगा। विकास होगा कि सिर्फ हवाई दे रहे हैं? विकास हो ये रहा है कि हवाई आपको लग रहा है? अभी आपका कौन से गाँव से नहीं, अभी आप कौन से गाँव से यहाँ आए हैं? बंद अशोक के पर मिल के आए हैं, अभी रात में जाइएगा तो विकास है, रोड बना है तब जाइएगा, नहीं तो टेम्पू मिलता, गाड़ी पंचर हो जाता। युवा को रोजगार कैसे? अरे भैया अब तो रोड हो गया, बिजली हो गया, अब रोजगार भी होगा। गुजरात में जाकर रोजगार करने नहीं भैया, यहाँ होगा। पिछली बार कितना से जीते थे? पिछले बार हमारा विधायक जी 10,200 साढ़े 10,000 के लमसम जीते थे। इस बार कितना से जीते? इस बार तो 11,900 कुछ। क्या परिवर्तन आपको नजर आया? 5 ये वर्ष परिवर्तन है हमारे केंद्र और राज्य के सरकार का। ये परिवर्तन मंडल अध्यक्ष का परिवर्तन नहीं है जो बोरा में हम वोट कसले हैं। मेरे कहने पर न कोई वोट देने वाला है। सब जनता जनार्दन टोटल ऊपर से प्रभावित है। मोबाइल रखता है, उस पर सब यूट्यूब पर देखते हैं और डायरेक्ट हैंडल वही लोग कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार सिंह बहेरी, दक्षिणी मंडल अध्यक्ष। हायाघाट विधानसभा के अंतर्गत जितने भी भाजपा सहित एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता थे, उनको सम्मान सहित अभिनंदन समारोह रखा गया था आज। और उसके लिए सारे पंचायत से कार्यकर्ता यहाँ आज आए हैं और उनका अभिनंदन के साथ साथ भोजन का प्रबंध किया गया है। तो ये एक अजूबा बात है कि हमेशा से हम लोग विधायक मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं
और आज कार्यकर्ता का अभिनंदन हो रहा है। तो हायाघाट से जो शुरुआत हुई है तो समझ सकते हैं कोई भी चीज़ हायाघाट से शुरुआत होता है, तो निश्चित रूप से अच्छा एक मैसेज जाएगा और कार्यकर्ता में एक जोश आएगा, जिससे आगे के जो रणनीति होगा उसमें बहुत ही धारदार तरीका से हम लोग काम करने के लिए भी कहे थे। जब हम भाजपा ज्वाइन किए थे उस टाइम कहे थे कि 10 में 10 भाजपा एनडीए सरकार जीत रही है। और हायाघाट हम समीक्षा में भी कहे थे जब बैठक हुई थी, और चुनाव से पहले भी कह रहे थे कि 12 से 15 हज़ार के बीच में हम लोग चुनाव जीतेंगे। आप समीकरण देख लीजिए ना, समीकरण का चुनाव था और महिलाओं के साथ नीतीश कुमार जी थे, मोदी जी का था, चिराग पासवान जी थे, कुशवाहा जी थे, जीतन राम मांझी जी थे, तमाम लोग लगे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि रामचंद्र जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हायाघाट के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था और रामचंद्र जी उम्मीदवार थे यहाँ से, और हम लोग उनको जिता करके भेजे हैं विधानसभा हायाघाट के विकास के लिए। और इससे पहले जब इलेक्शन एक्सप्रेस हुआ था उसमें हम राजद के तरफ से आए थे और उसमें भी मैंने कहा था कि हायाघाट के विकास के लिए सब भाई को मिलकर अगर काम करना पड़ेगा तो काम करेंगे। और अभी तो हम भाजपा में आ गए हैं, हायाघाट का विकास के लिए हम लोगों को जो काम करना पड़ेगा करेंगे।